हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है रामायण से संबंधित, राम जी की प्रतिमा से संबंधित। तो बहुत बड़ा एक जो है रामायण पार्क बन रहा है। जाहिर सी बात है, कहाँ पर बनेगा? चित्रकूट में बनेगा। आपने सबने रामायण देखी ही होगी। लॉकडाउन में मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने रामायण ना देखी हो या उसके पहले जो है ना देखी हो। तो रामायण से संबंधित एक बहुत बड़ा रामायण पार्क बनने जा रहा है। उसमें बहुत सारी सुविधाएं जो है सरकार मुहैया कराने वाली है। 750 करोड़ की लागत का है, तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अयोध्या के बाद जो है राम जी से संबंधित कोई एक धर्म स्थल या धार्मिक स्थल जो है, मतलब सारी तरीके से देखें तो विश्व की बहुत सारी चीज़ों से लैस होगा। 3D 4D 5D एनिमेशंस के माध्यम से जो है वहाँ पे वाटर शो कराए जाएंगे और भी चीज़ें वहाँ पे जो हैं आधुनिक तरीके की लैस की जाने वाली है। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो है इस योजना को कैसे पूरा करने वाली है। और अगर आपके मन में आ रहा है कि क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो जी नहीं, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर चित्रकूट की आप लोकेशन देखेंगे ना, तो वो कुछ इलाका ऐसा है बिल्कुल मध्य प्रदेश में एकदम, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर वाली जगह पर ही है। अगर आप उस एरिया से निकल कर जाएंगे तो बीच में आपको मध्य प्रदेश का टावर मिलेगा, बीच फिर जो है उत्तर प्रदेश का जो है नेटवर्क आने लग जाता है। तो वहां पर बनाया जाने वाला, देखिए हेडलाइंस हमारी क्या है, चित्रकूट में बनेगा रामायण पार्क। आप देख ही रहे हो, तो कुछ इस तरीके का बनने वाला है। तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर जो है आपने सबने देख ही लिया है, उसके बारे में पढ़ा है, बहुत चर्चा में रहा था और जो है बहुत सारे एग्जाम्स में उससे प्रश्न भी पूछे गए थे। तो कल को इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है चित्रकूट में बनेगा 750 करोड़ की लागत से रामायण पार्क, जिसको जो है रामायण अम्यूजमेंट पार्क भी बोला जा रहा है कई जगह। भगवान राम की यहाँ पर 151 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाने वाली है। अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया उसमें जो है प्रतिमा जो है आकर्षण का केंद्र नहीं थी। उसमें जो है मंदिर का परिसर, वहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई है वो सारी जो है बहुत आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन यहाँ पर आकर्षण का केंद्र जो रहने वाला है वो है भगवान राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा। तो ये कैसे और कब अनावरण की जाएगी हम सब देखेंगे। तो बनने के बाद जो है पार्क कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। सेंटर में यहाँ पर जो है मूर्ति लगेगी, रहने खाने की सारी जो है सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, 1 बाय 1 समझा दूंगी। पहले जो है हम इसका सारा डाटा देख लेते हैं कि क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्री राम की तपो भूमि चित्रकूट में धार्मिक और पर्यटक जो है सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो जब राम जी जो वनवास जा रहे थे, तो आप सबको पता है चित्रकूट में जो है वो रुके थे, वहीं से जो है गुजर के गए थे। तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना होगा और भी बहुत सारी कहावतें और कहानियाँ सुनी होंगी आपने, उसी से संबंधित है। और बोला जाता है कि चित्रकूट जो है राम जी से ही संबंधित है। आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पे तीर्थ स्थल के रूप में वहाँ पे जाते हैं और जो है नहाते हैं वहाँ पे नदी वगैरह में, और भी घूमते वगैरह भी हैं वहाँ पे। तो उसी चीज़ को जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि एक तीर्थ स्थल, टूरिस्ट प्लेस के रूप में वो बन जाए और वहाँ के आसपास के लोगों को आमदनी भी उससे हो पाए। ठीक है, यह प्रोजेक्ट जो है रामायण एक्सपीरियंस पार्क, मतलब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप पूरा रामायण में क्या, कहाँ पे, कैसे हुआ था, वो जो है 2-4 घंटे में घूम के ही सारी कहानियाँ आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे रामायण को, तरीके से विजुअल देख पाएंगे सारी घटनाओं को। वहाँ पे जो है फोटोज़ के माध्यम से, कहीं पर मूर्तियों के माध्यम से, कहीं 3D एनिमेशन के माध्यम से, कहीं जो है वाटर शो के माध्यम से दिखाया जाएगा, ताकि लोगों को जो है हमारे इतिहास के बारे में, हमारे यहाँ पर जो रामायण से संबंधित कथाएं कहानियां हैं, रामचरितमानस से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो सब जो है लोगों को वहां पर जानकारी मिले। आजकल क्या है, आप किसी मतलब नए बच्चे से जो भी 12th में है, 10th में है, शहरों में रहता है, उससे जो है रामायण महाभारत के पात्रों के बारे में पूछेंगे तो मुझे लगता नहीं कि उसको पता होगा। और यही आप कहीं गाँव में चले जाइए, थोड़ा से पिछड़े इलाके में चलिए, वहाँ पे जो है घरों में समझाते हैं, पढ़ाते हैं, इवन स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है एक गुरुकुल वाली परंपरा है। तो गुरुकुल में जो बच्चे भी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि गुरुकुल में जो है रामचरितमानस का जो है पाठ होता है, अखंड रामायण भी पढ़ाई जाती है। और गुरुकुल की जो मेन
ब्रांचेज होती हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं, चित्रकूट से ही जुड़ी होती हैं। तो वहाँ पर जो है सारी रामायण की चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन सबको तो पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो जिनको जानकारी नहीं है वो अगर यहाँ पर जाएंगे तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि रामायण में जो जो लिखा है वो घटनाएं कैसे अब और जो है कब हुई थी और कैसा चित्र बनता है, वहाँ पर सब आपको दिखाया जाएगा। पार्क का कुल क्षेत्रफल जो रहने वाला है 80 एकड़ में बनने वाला है। पार्क का डिजाइन तैयार ऑलरेडी हो चुका है। इसका उद्देश्य जो है रामायण काल को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत करना है। देखो आप सोचोगे ना कि हर कोई व्यक्ति जो है रामायण जो है अखंड रामायण खरीद कर पढ़े और समझे कि रामायण में क्या लिखा है और जो है राम जी के समय पे क्या हुआ था, तो इतना समय आजकल लोगों के पास है नहीं और इतनी मेहनत लोग करेंगे भी नहीं। तो अगर आप अपने कल्चर को जो है प्रमोट करना चाहते हो, जीवित रखना चाहते हो, तो आपको नई तकनीकियों के माध्यम से लोगों को बताना होगा कि हमारा कल्चर जो है क्या और कैसे रहा है। तो यही यहाँ पे किया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि अपने रामायण में जो चीज़ें हमारी रही हैं उनको जीवंत करें, लेकिन आधुनिक तकनीकों के माध्यम से। यह परियोजना जो है धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास है। तो धार्मिक जो है हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं, राम जी को मानते हैं, वो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आएंगे ही। सांस्कृतिक हमारा जो कल्चरल चीज़ें हैं वो भी लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र कौन सा होने वाला है? उनकी भगवान राम जी की 151 फीट की मूर्ति, जिसको देखने जरूर लोग आएंगे। इस विशाल प्रतिमा के चारों ओर पार्क का अन्य हिस्सा विकसित होगा। मतलब अगर पार्क ऐसे बनाया जा रहा है तो मूर्ति जो है भगवान राम के बीच में रखी जाएगी, ताकि जो है चारों तरफ उसी हिसाब से जो है चीज़ों को डेवलप किया जा सके। यहाँ पर माता सीता और भगवान लक्ष्मण की भी विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। उनकी लंबाई यहाँ पर नहीं बताई गई है। पार्क में रामायण काल की प्रमुख घटनाओं जैसे सीता हरण हो गया, आपने सबने देखा ही होगा। रावण और जटायु का जो युद्ध हुआ था, जब जो है सीता जी को जो है हर के ले जा रहा था रावण, तब लंका दहन जो है आपने देखा ही होगा। आदि पुरुष मूवी आई थी जिसने सत्यानाश किया था सारी रामायण का, मतलब जो भी उन्होंने VFX यूज किया था बहुत घटिया क्वालिटी का था। तो लंका दहन भी आपको देखने को मिलेगा। राम रावण युद्ध को अत्याधुनिक 3D और 5D एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे लेजर शो होंगे, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें जो है विजुअल यहाँ पे प्रेजेंट की जाएंगी, ताकि आप अच्छा सा एक्सपीरियंस ले पाएँ। आप में से बहुत सारे लोग अक्षरधाम गए होंगे, वहाँ पर जो आपने जो है वाटर शो देखा होगा। आप मतलब एक बार देख लें फिर भी आप दोबारा देखने का मन करेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर लेके आएंगे हम, या जो मंदिर बनाया जा रहा है, परिसर बनाया जा रहा है, ताकि लोग यहाँ पर जो आकर्षित हो करके आए कि हम चीज़ें सीखेंगे भी, नई चीज़ देखेंगे और एक्सपीरियंस भी करेंगे। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य ना केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि साथ ही यहाँ पे चित्रकूट को एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल के रूप में स्थापित करना है। अब यहाँ पे मानिए 80 एकड़ में इतना बड़ा परिसर बनाया जाएगा, जो है लोग वहाँ पर घूमने जाएंगे, धार्मिक स्थल पर जो है पर्यटन के लिए जाएंगे। तो वहाँ के आसपास के लोग जो हैं वो दुकानें लगा सकते हैं, कुछ लोग होटल्स खोल पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो उस एरिया का जो है डेवलपमेंट भी जाहिर सी बात है हो जाएगा। जब इतने सारे लोग घूमने जाएंगे वहाँ पर, तो धार्मिक काम भी हो जाएगा, कल्चरल भी है, सांस्कृतिक काम भी हो जाएगा, साथ में जो है सरकार वहाँ का आर्थिक विकास भी कर पाएगी। जब भी हम किसी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, सरकार क्या कर रही है, पैसा बर्बाद कर रही है, मंदिर बनवा रही है, ये बनवा रही है, वो, लेकिन उससे रेवेन्यू भी तो जनरेट होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार भी तो मिलता है, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें यहाँ पर अन्य क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। रामायण एक्सपीरियंस पार्क में धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव के साथ साथ पर्यटकों के लिए एक आकर्षक और आध्यात्मिक सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ में क्या है, ये सुविधाएं न केवल दर्शकों को रामायण काल के अद्भुत अनुभव से परिचित कराएंगे, साथ में शांति और ध्यान के लिए भी यहाँ पे आदर्श वातावरण प्रदान करेंगी। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है जाकर के ध्यान व्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो घूमने के अलावा जो है आप अगर मन की शांति चाहते हैं
तो भी वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि शहर की चकाचौंध से दूर है। वहाँ कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वहाँ पे कोई मॉल्स नहीं है, कोई मूवी हॉल्स नहीं, मतलब बहुत छोटा सा बहुत जो है इलाका है, और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो शहर वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं, बहुत शांत वातावरण है, लोग घूमने भी जाते हैं इसलिए क्योंकि बहुत शांति वाली जगह है। तो अपना अगर मन को शांत करना है तो आप वहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं। थीम पार्क बनाया जाएगा। थीम पार्क का मतलब क्या होता है कि रामायण में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे संबंधित मूर्तियां होंगी, पूरे पार्क में लगी होंगी, जिसको देखकर आपको लगेगा जैसे एक चलो मूर्ति बना दी, जटायु है, रावण है और सीता जी को वहां पे लेकर जा रहा है। एक मूर्ति बनाई तो आपको समझ में अच्छा वो सीता हरण का जो है। एक जो है हनुमान जी जो है जड़ी बूटी लेकर जा रहे हैं पर्वत हाथ में उठाकर, तो आपको समझ में आया कि अच्छा ये सिनारियो है। तो सारे जो भी वहाँ पर मेन मुख्य मुख्य घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित जो है मूर्तियाँ लगाई जाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, थीम पार्क बनाया जाएगा। दूसरा होगा एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। उसमें क्या होगा, प्रदर्शनी स्थल। प्रदर्शनी स्थल मतलब जो है रामायण से संबंधित पुस्तकें या तस्वीरें या जो भी चीज़ें उनसे संबंधित हैं वो सारी वहाँ पर बेची जाएंगी, तो आप उनको जो है खरीद सकते हो। जैसे रामचरितमानस होगी, अखंड रामायण हो गया, ये जो भी पुस्तकें हैं उनसे संबंधित पुरानी कोई तस्वीरें हैं जिनको पेंटिंग्स के माध्यम से या फिर जो है अन्य चीज़ें भी हैं, लकड़ी के माध्यम से कुछ बना दिया, तो वो सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिलेंगी, जिनको आप जो है घर ले जा सकते हैं। और भी क्या है, आध्यात्मिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी जहाँ पर जो है रामायण से संबंधित या राम जी से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें होने वाली हैं, जिनको आप वहाँ पर जाकर चुपचाप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं और जो है रामायण में हुई घटनाओं का वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। हर्बल गार्डन भी होगा यहाँ पर। चित्रकूट अपनी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर जड़ी बूटियों या हर्बल चीज़ों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रेज़ रहता है। जैसे मैंने जो है स्टार्टिंग की पढ़ाई गुरुकुल से की है, तो हमारे यहाँ पर क्या होता था कि साल में एक बार जो है गुरुकुल में चित्रकूट से बहुत सारे साधु संत जो है हमारे यहाँ पर आते थे, और गुरुकुल था तो स्कूल के परिवेश के साथ बहुत बड़ा गार्डन था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी थी, खासकर जो है आंवला लगा हुआ था। तो कुछ जड़ी बूटियाँ जो है वो चित्रकूट से लेकर आते थे, और कुछ जो है चीज़ें वहीं पर जो है पार्क में जो हमारे यहाँ पर स्कूल विद्यालय परिसर में था उससे चीज़ों को रख कर वो जो है च्यवनप्राश बनाते थे खुद ही। 1 महीने का लंबा प्रोसेस होता था, वो जो है स्कूल परिसर में ही रहकर बनाते थे। तो यहाँ पर भी क्या है, हर्बल गार्डन बनाया जाने वाला है। हर्बल देखिए क्या लिखा है, पार्क में एक हर्बल गार्डन होगा जिसमें विभिन्न औषधीय पौधे और जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो जो जड़ी बूटियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी उनको जो है आप यहाँ से ले सकते हो। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इसलिए भी जाएंगे कि भाई यहाँ पर जो है जड़ी बूटियाँ जो हैं हमें जो कहीं नहीं मिल रही हैं वो यहाँ मिल जाएंगी। यह गार्डन ना केवल धार्मिक अनुभव को समृद्ध करेगा बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। अब जाहिर सी बात है नाम ही गार्डन है, जब नाम ही गार्डन है तो पेड़ पौधे जो है खूब सारे लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे कोई जो है मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, कोई फैक्ट्री लगा देंगे, रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से वो नुकसानदायक होता है। अब कोई पार्क लगाएंगे या गार्डन बनाएंगे तो यहाँ पे छोटा सा परिसर होगा, लेकिन पूरे इतने बड़े में पता चला एरिया में जो है खूब सारे पेड़ पौधे जो हैं फुलवारी वगैरह लगाई गई है, जिससे वहाँ का वातावरण भी अच्छा होता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड होने वाली हैं। गौशाला ये भी यहाँ पर बनाया जाएगा, तो बहुत सारी गायों को वहाँ पे रखा जाएगा, वहाँ पे लोग सेवा करेंगे, जैसे आपने मथुरा वृंदावन में देखा होगा वैसे ही कुछ यहाँ पर रहने वाला है। संतों के लिए अध्यात्म और ध्यान केंद्र भी बनाए जाएंगे, तो बहुत सारे संत अभी भी वहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो है वहाँ पर चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। यहाँ पर अध्यात्म और ध्यान केंद्र बनाए जाएंगे, तो जहाँ पर जो भी संत वगैरह है वो जाकर वहाँ पर रह सकते हैं। कॉटेज और फैसिलिटी सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। अगर कोई घूमने जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं घूमा और भाग के आ गया, बाहर भी वहाँ पर होंगे, रूम्स वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं, लोग जो है होटल्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन अगर परिसर के अंदर यहाँ पर जो है कॉटेज और फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है थोड़े जो है प्राइस उनके अफोर्डेबल होंगे, इसलिए जो है सुविधा दी जाएगी। मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी नदी में लोग जो है वहाँ पर नहाने या घूमने ऑलरेडी जाते हैं, लेकिन मंदाकिनी नदी पर एक हैंगिंग पुल भी बनाया जाएगा, जिससे जो भी पर्यटक वहां पर घूमने जाएंगे तो पुल पर जाकर के मंदाकिनी नदी के नज़ारे
ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो है पुल भी बनाया जाने वाला है। अब यहाँ पे बात करें कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य स्थलों की, यहाँ पर प्रतिकृतियाँ लगाई जाएंगी। तो पार्क में रामायण के प्रमुख स्थलों की प्रतिकृतियां भी बनाई जाएंगी जो दर्शकों को रामायण काल के महत्वपूर्ण स्थलों का अनुभव कराएंगे, जैसे मेकामगढ़ किला। रामायण से संबंधित जैसे हमने मूर्तियों की बात की है कि रामायण में क्या क्या हुआ था, उससे संबंधित जो है एक थीम पार्क बनाएंगे। लेकिन राम जी से संबंधित कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे वहाँ पे उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कोई किला, या जो है जब वनवास काट कर वापस आए थे, तो सारी चीज़ें जो बड़े बड़े स्तर पर हुई थी उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो क्या है, मेकामगढ़ किला, राम के अयोध्या लौटने के बाद जहाँ उनका स्वागत हुआ था। कितने लोगों को पता था ये कि जहाँ पर उनका स्वागत हुआ था उसका नाम जो है मेकामगढ़ किला है? कमेंट में बताइएगा। सती अनुसुईया मंदिर भी यहाँ पर बनाया जाएगा। अनुसुईया माता का मंदिर जो त्रेता युग में प्रसिद्ध हुआ था। जानकी कुंड भी बनाया जाएगा जहाँ पर सीता माता हमारी जो है तपस्या करती थी, तपस्या जो है वहाँ पे की थी उन्होंने। यहाँ पर कादमगिरी पर्वत भी बनाया जाएगा जहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण तपस्या करते थे या की थी उन्होंने। फिर क्या है, स्फटिक शिला भी बनाई जाएगी, वह शिला जिस पर भगवान राम के पद चिन्ह है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को 1 बाय 1 बनाया जाएगा ताकि लोगों को पूरी रामायण की जानकारी जो है चित्रों के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, या फिर जो है मूर्तियों के माध्यम से, 3D शो, 5D शो के माध्यम से सारी जानकारी लोगों को दी जा सके ताकि उनको पता हो कि हमारा कल्चर जो है कैसा रहा है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, रामायण एक्सपीरियंस पार्क में कौन सी नदी पर नया हैंगिंग पुल बनाया जाने वाला है? अभी जस्ट बताया था, आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। विकल्प हमारे हैं गंगा नदी, मंदाकिनी नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। जिनको पता होगा कि चित्रकूट वाले इलाके में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं और कौन सी नदियां प्रवाहित नहीं होती हैं, वो तो उसका उत्तर जो है बिना आर्टिकल पढ़े भी निकाल लेगा। तो जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए तो आसान है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे आर्टिकल्स हमारे आपको समय से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।